दोस्तों नमस्कार। भारतीय संसद हर मामले में दुनिया की दूसरी संसदों से अलग है, अनूठी है, विशिष्ट है। हमारी संसद में प्रदर्शनकारी भी घुस जा सकते हैं, आतंकी भी हमला कर सकते हैं और सांसद भी नोटों की गड्डियां लहरा सकते हैं। विधेयकों को फाड़ना तो आम बात यहाँ पर है। संसद के शीतकालीन सत्र में जिस दिन किसान आंदोलन पर संविधान पर चर्चा होनी थी, नोटों की गड्डियों ने उस दिन को धूमिल कर दिया। सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन की कार्रवाई शुरू होते ही ये बम फोड़ा। धनखड़ की मासूमियत पर मेरा दिल तो हमेशा से ही फिदा है। वे कहते हैं कि उन्होंने सोचा कि जिस किसी सांसद के ये नोट होंगे वो आएगा और अपना दावा जताएगा, किंतु जब कोई नहीं आया तब उन्होंने इस मामले की जांच करने के लिए कहा। धनखड़ की सूचना सत्ता पक्ष के लिए एक नया हथियार बन गया है। सत्ता पक्ष ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया तो विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि जब तक मामले की जांच के निष्कर्ष नहीं आ जाते तब तक कोई किसी को कैसे दोषी ठहरा सकता है। सत्ता पक्ष के नेता जेपी नड्डा ने खड़गे पर मामले की जांच को दबाने की कोशिश करने वाला बताया तो बात और बिगड़ गई। मजे की बात यह है कि जैसे ही सीट नंबर 222 का जिक्र हुआ, वैसे ही इस सीट पर बैठने वाले कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी का बयान आ गया। अभिषेक कहते हैं कि वे केवल 500 का एक नोट लेकर सदन जाते हैं। उनकी सीट पर नोटों की ये गड्डियां कहां से आई वे नहीं जानते हैं। सिंघवी का कहना है कि वे तो सदन में केवल 3 मिनट ही रुके, क्योंकि उनके जाते ही सदन की कार्रवाई समाप्त हो गई थी। अब सवाल ये है कि किसे सही कहा जाए, अभिषेक जी को या धनखड़ साहब को। सच्चाई का पता तो जांच के बाद ही चल सकता है। अब सब जानते हैं कि नोटों के ना पंख होते हैं, ना पैर होते हैं, ना वे बोल सकते हैं। वे सदन में ना उड़कर आ सकते हैं और ना चल सकते हैं। मतलब कि ये कोई उन्हें ना कोई तो लेकर आया ही होगा। या तो वे अभिषेक मनु सिंघवी के साथ है या इन नोटों को कोई और लेकर आया है और ये नोट जानबूझकर अभिषेक की सीट पर रखे गए ताकि सिंघवी को बदनाम किया जा सके, या फिर सदन में किसानों के मुद्दे पर कार्रवाई को टाला जा सके। कई प्रकार के बातें उठ रही हैं। संसद में प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा के लिए चुने गए प्रत्येक सदस्य के पीछे लाखों लोगों की आवाज होती है। इसी आवाज को जब संसद सदस्य अपनी वाणी देता है तो संसद गूंजने लगती है। मगर यह सारा काम संसद सदस्य नियमों और परिपाटियों का पालन करते हुए करते हैं। लेकिन हमारी संसद को तो जैसे जन विमर्श की कोई परवाह ही नहीं है। संसद के भीतर सुरक्षा के कड़े घेरे होते हैं, इसलिए सांसदों को छोड़कर कोई अन्य व्यक्ति अपने साथ नोटों के बंडल नहीं ले जा सकते। श्री सिंघवी कहते हैं कि वह राज्यसभा में केवल 3 मिनट ही रह पाए थे और सदन स्थगित हो गया था। इसलिए इस मामले की गहन जांच कराई जानी चाहिए। मूल प्रश्न यह है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। यह संसद की प्रतिष्ठा के साथ साथ संसद की प्रतिष्ठा का भी सवाल है। हम दुनिया के सबसे बड़े संसदीय
लोकतंत्र हैं। हमारा देश सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत में लोकतंत्र पूरी तरह सफल है। गौरतलब है कि इससे पहले सदन में नोट चलकर कभी नहीं आए। उन्हें लाया गया 2008 में भाजपा सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते, अशोक अरगल और महावीर सिंह करोड़ों नोटों की गड्डियां लहराते हुए सदन में आए थे। आरोप था कि तत्कालीन सरकार को गिरने से बचाने के लिए किसी अज्ञात व्यक्ति ने उन्हें ये नोट दिए। इस मामले में भी जांच हुई और नतीजा वही चूं चूं का मुरब्बा ही निकला। संसद में पिछले साल परस्पर संस्कारियों ने संसद के भीतर जाकर प्रदर्शन किया, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं। संसद आम जनता के लिए सुरक्षा के नाम पर अलभ्य है, लेकिन फिर भी वह कुछ न कुछ होता ही रहता है। हमारी संसद आखिर संसद न हुई, किसी गरीब की जोक हो गई है। कोई जब मन करे तब संसद को अपने ढंग से चलाने की कोशिश करने लगता है। कभी संसद में हंगामे में डूबा रहता है, तो कभी वहाँ हाथापाई की नौबत आ जाती है, तो कभी वहाँ नोटों की गड्डियाँ लहराई जाती हैं, तो कभी वहाँ पर्चे लहराए जाते हैं, तो कभी वहाँ बिल फाड़े जाते हैं, तो कभी भगवान की तस्वीरें दिखाई जाती हैं। संसद फैशन परेड का रैंप तो पहले से है ही। सदन में चुने सांसद हैं जो सच्चे मन से संसदीय कार्रवाई में हिस्सा लेने की तैयारी करके आते हैं। बाकी के लिए तो संसद हाजिरी लगाने की जगह रह गई है। देश चाहता है कि राज्यसभा में नोटों की गड्डियां मिलने का रहस्य केवल रहस्य न रह जाए, बल्कि वो सामने आए, जनता में उजागर हो, जनता उसे जाने, ताकि भविष्य में इस तरह की अशोभनीय घटनाओं को रोका जा सके। आपको यह खबर कैसी लगी? कृपया कमेंट बॉक्स में अपना विचार देना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।